011 हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे कैंसेरियन की रीडिंग, कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि। तो जिनका सन मून राइजिंग और वीनस राइजिंग कैंसेरियन है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं आप वो लीजिए और जो नहीं करते वो आप छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग और देखते हैं कि फरवरी मिडल तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। अब मैं आपके सामने है एक स्प्रेड जो मैंने बनाया है। ऑलरेडी कार्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं मैंने। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख रही हूँ। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपके पास है जस्टिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आप अपने पास में अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे थे। मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे हरी कर रहे थे कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन करें। और मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, मे बी आप काफ़ी फ्रीडम लविंग भी हैं, कहीं ना कहीं आप अपना फ्रीडम भी रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ही चीज़ों के अंदर ना एक बैलेंस बनाने की सोच रहे थे कि आप चाह रहे थे कि आप रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ें, बट साइमल्टेनियसली आपका फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस वो सेक्रीफाइस ना हो आपके फाइनेंसेस के ऊपर, और आप अपने बिजनेस में उतना ही टाइम डिवोट कर पाएँ जितना आप अभी डिवोट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप इसकी वजह से ना, आप इस इशू की वजह से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे थे। तो इन शॉर्ट में बोलूँगी तो ये मैं बोल सकती हूँ कि आप अपने वर्क और फैमिली के बीच में एक बैलेंस बनाने की सोच रहे थे या ट्राई कर रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की है इन दी पास्ट। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जीज हैं कैंसेरियन, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो जो कि मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली प्रेजेंट में आप एक सफरिंग से, हो सकता है जो भी पास में आप बैलेंस बनाने की सोच रहे हो उसकी वजह से आपके अंदर आपने काफ़ी सोच विचार किया हो और आप जैसे एक तरह की सफरिंग में हो, एक तरह की पेन में हो, या कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड रहे हो। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस या मनी का भी एक इशू हो। समहाउ मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपकी जो करियर है ना, वो आपका जो रिलेशनशिप है वो इफ़ेक्ट कर रही है। मनी इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, मे बी मनी इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं ऐसे है। और अब आप क्या कर रहे हैं, आप अब ये मनी और बिजनेस और फाइनेंस, अब ये जो भी इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आए हुए हैं ना, आप इसमें से निकल के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपको ये है कि अब जो भी गलतियां पास में हुई हैं या जो भी इश्यूज पास में हुए अब वैसे ना हो, और आप कामर वाटर्स की तरफ जाना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे फिर से मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड है जो कि फिर से मुझे एक बैलेंस बता रहा है। तो जस्टिस और टेम्परेंस दोनों ही कार्ड्स मुझे फिर से बैलेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि पास में मे बी अगर वो बैलेंस नहीं था तो जो भी आपके इश्यूज आपके पास में आपको तंग कर रहे थे आपके रिलेशनशिप में, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पास में जैसे पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए थे, और आपको ये था कि आप पैसा कमा लें और उसी से आप, और मे बी आप अपने रिलेशनशिप को इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप उस चीज़ से निकल के आप अपने रिलेशनशिप को पूरा टाइम देंगे और आपकी रिलेशनशिप में ना एक बैलेंस आएगा। मुझे डेफिनेटली बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप में ना अब काफ़ी पेशेंस के साथ चलेंगे। जैसे पहले आप काफ़ी जल्दबाजी कर रहे थे, आप एक कहते हैं कि घोड़े की तरह सवार थे और बस ये था कि जल्दी से चीज़ें सेटल हो जाएं, पेशेंट नहीं थे आप पास में। बट प्रेजेंटली आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और प्लानिंग के साथ अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और एक बैलेंस लेके आएंगे। फ्यूचर के अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो वो काफ़ी अच्छे हैं। पेज ऑफ कप्स, द फूल एंड द 5 ऑफ कप्स, एंड साथ में लवर्स कार्ड आया है मेरे पास। मैंने यहाँ पे 3 कार्ड लेने थे बट मेरे पास 4 आए, तो आई टुक ऑल दोज 4 कार्ड्स। तो जो कि मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में मिडल ऑफ द फरवरी तक आप डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंटली भी सोच रहे हैं कि अगर फाइनेंस आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है या अगर कुछ और रीजंस हैं जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं,
हैं, तो आप वहाँ से निकल के अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही बैलेंस जो है वो आपको 15 फेब तक आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेगा, एक नई लव इन ट्रस्ट आपकी लाइफ में मुझे आती नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कोई बहुत रोमांटिक, लवेबल और एक बहुत ही इमोशनल इंसान जो है वो आपको प्रपोज़ करेगा और आपको उनकी तरफ से लव इन ट्रस्ट जो है वो आएगा और आप उनके साथ एक नई बिगनिंग में जाएंगे। और लवर्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनकी तरफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टेड रहेंगे। बट यहाँ पे इन सभी पॉजिटिव कार्ड्स के बीच में एक 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी मेरे पास आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप फिर भी सोचेंगे, आप अपने पास्ट को 100% हील नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को सोचते रहेंगे कि चीज़ें क्यों अच्छी नहीं गई, या आप थोड़े से कहीं ना कहीं सैड और डिप्रेस्ड उसकी वजह से बीच में रह सकते हैं। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि आपका जो भी पास्ट में इशू था ना, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे और मे बी हो सकता है कि अभी आप उतनी अट्रैक्शन ना फील करो, तो ये रीज़न हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप रिस्क लेंगे और आप अपने नए रिलेशन में एक नई शुरुआत करेंगे। तो आपके लिए जो मेरे पास एडवाइस कार्ड्स आए हैं साइकिक हॉलैंड टैरो से, वो है लव बिगिंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो देखिए, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड्स मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आप चॉइसेस, अभी आपके पास जो भी अवेलेबल चॉइसेस हैं आप उनमें से वाइजली चूज़ करके उनकी तरफ मूव करेंगे और अपनी लाइफ में मूवमेंट करेंगे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो 9 नंबर है, जो कि मुझे फिर से ये बता रहा है आप में से काफ़ी लोगों का मुझे लगता है या तो लाइफ पाथ नंबर 9 होगा या आपको 9 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आता हुआ नज़र आया है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं। बिकॉज देखिए, टेम्परेंस कार्ड में भी मुझे एंजल्स नज़र आ रहे हैं और लवर्स में भी मुझे एंजल्स नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। बट हो सकता है आपको आपकी शक्तियों का एहसास नहीं है, आपको अपनी पावर्स का अंदाज़ा नहीं है। तो आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करिए, तो आपको आपकी जो विशेज़ हैं वो जल्दी पूरी होंगी और आप अपनी इनर स्ट्रेंथ और पावर को रियलाइज़ करिए। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे आया है, लव बिगिंस, दैट इज़ एस ऑफ कप्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत अच्छा लव इंटरेस्ट आपकी तरफ आएगा फरवरी में और आप उनके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसेरियन। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।